पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटांड प्रखंड में इन दिनों एक गंभीर सवाल हवा में तैर रहा है। खेतों में मेहनत करने वाला किसान अपनी फसल बचाने के लिए दवा खरीदने बाजार जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि जिस दुकान से वो कीटनाशक या खाद ले रहा है वो दुकान वैध है भी या नहीं। क्षेत्र में कई ऐसी कृषि उत्पादों की दुकानें चल रही हैं जिनके पास विधिवत लाइसेंस नहीं है, फिर भी वे खुलेआम कीटनाशक, उर्वरक और अन्य कृषि दवाइयां बेच रही हैं। किसान भरोसा करके दवा खरीदता है, लेकिन जब फसल पर असर नहीं दिखता या नुकसान हो जाता है तब उसे समझ आता है कि कहीं न कहीं उसके साथ ठगी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर बिना लाइसेंस वाली दुकानों तक कृषि से जुड़ी कीटनाशक और दवाइयां पहुंचती कैसे हैं? क्या थोक विक्रेता बिना जांच के माल सप्लाई कर रहे हैं? क्या नियम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? अगर किसी दुकान के पास पंजीकरण नहीं है तो उसे स्टॉक कौन दे रहा है और किसकी निगरानी में ये सब हो रहा है? कृषि विभाग के नियम स्पष्ट हैं कि कीटनाशक और कृषि रसायनों की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। विक्रेता को प्रशिक्षित होना चाहिए, दवा की गुणवत्ता सुनिश्चित होनी चाहिए और खरीद बिक्री का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। और भी चिंताजनक बात यह है कि पंचायत कृषि सलाहकार और प्रखंड कृषि पदाधिकारी क्षेत्र में तैनात हैं। उन्हें इलाके की जानकारी होती है, दुकानों की सूची भी उपलब्ध रहती है। इसके बावजूद अवैध दुकानों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या निरीक्षण नियमित नहीं होते या शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता? ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मौखिक शिकायतें की गई, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए गए। अगर समय समय पर जांच और छापेमारी हो तो ऐसी दुकानों पर रोक लग सकती है, लेकिन जब कार्रवाई नहीं होती तो अवैध कारोबार करने वालों का मनोबल बढ़ता है और नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। ये सिर्फ आर्थिक नुकसान का मामला नहीं है, गलत या मिलावटी दवाइयां फसल के साथ साथ मिट्टी और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। किसान कर्ज लेकर खेती करता है, अगर फसल खराब हुई तो उसका पूरा साल संकट में पड़ जाता है। अब जरूरत है पारदर्शिता और सख्त निगरानी की। सभी वैध दुकानों की सूची सार्वजनिक हो, लाइसेंस नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो और नियमित जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही ये भी जांच हो कि बिना लाइसेंस दुकानों तक माल पहुंचाने वाले थोक विक्रेताओं की भूमिका क्या है। मैनाटांड के किसान जवाब चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई और उनकी फसल की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे है। जब तक इस सवाल का ईमानदार जवाब और ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह मुद्दा यूं ही उठता रहेगा और किसान ठगा जाता रहेगा।